क्वेश्चन नंबर 33, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वर्किंग लिखनी है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द करंट इन द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। मतलब आपको वोल्टेज, नंबर ऑफ कोयल्स और आपको करंट में रिलेशन निकला है ट्रांसफार्मर के लिए। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो क्या काम करती है, यूज्ड टू अप और डाउन एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का। फिर इसका प्रिंसिपल, ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये बेस्ड होती है म्यूचुअल इंडक्शन पर, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। मीन्स इसमें दो कोयल होंगी, अगर आप एक कोयल में क्या कराएं, फ्लक्स में चेंज कराएं, तो इसकी दूसरे वाली कोयल में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप पहले वाली कोयल के फ्लक्स में चेंज कराएं या इसमें आप वायरिंग करंट पास कराएं तो दूसरे वाले में फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये है। अब क्या होगा इसका प्रिंसिपल। अब इसके टाइप्स, ट्रांसफार्मर दो टाइप के आपके होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा वो वोल्टेज को अप करता है और स्टेप डाउन जो होता है वो एसी वोल्टेज को डाउन करता है। अप करता है तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे सेकेंडरी में वो ग्रेटर देन होंगे प्राइमरी से, और इसमें प्राइमरी में ज़्यादा होंगे सेकेंडरी से। उसने पूछा है क्वेश्चन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस लिए यूज किया जाएगा, टू अप द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, दो कोयल होंगी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें N1 है इसमें N2 है, तो N2 ग्रेटर देन होगा N1 के। N2 किसके ग्रेटर देन होगा, N2 के। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, ई सेकेंडरी या वोल्टेज कह सकते हैं सेकेंडरी, उसका फॉर्मूला होगा N d∅/dt, और N कौन सा आएगा, सेकेंडरी का। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर प्राइमरी में कराने लगे, EP और EVP की वैल्यू होगी -NP d∅/dt। क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 आप यूज करेंगे तो ES/EP की वैल्यू आ गई VS/VP या NS/NP। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है आपका, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आप देखेंगे जो P आउटपुट होगी पावर वही इनपुट होगी। P का फॉर्मूला होता है VI, V सेकेंडरी, I सेकेंडरी, V प्राइमरी, I प्राइमरी। तो आप इसको लिख सकते हैं VS/VP = IP/IS। इक्वेशन नंबर 1, ये 3 और ये क्या आ गई 4। तो 3 और 4 से आप क्या रिलेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज, इन सब में, करंट में। देखो ऊपर है सेकेंडरी का ईएमएफ, नीचे है प्राइमरी का ईएमएफ। ऊपर है सेकेंडरी का वोल्टेज, नीचे है प्राइमरी का वोल्टेज। ऊपर है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, नीचे है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल। ये तो सब सेकेंडरी प्राइमरी का रेशो है, लेकिन करंट में हमेशा उल्टा होगा, IP/ क्या होगा, IS। क्या होगा, IP/IS। तो ये इसका आंसर था। सेकंड पार्ट इसका दिया है, गिव द इनपुट करंट 15 एम्पियर एंड इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट। देखिए क्या क्वेश्चन है, स्पेस नहीं बचा, देखते हैं यहीं पर कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा है कि गिवन द इनपुट करंट, आपने करंट दी, इनपुट मींस I1 या I प्राइमरी, एक ही बात है, कितना है 15 एम्पियर। इनपुट वोल्टेज VI 100 वोल्ट, ट्रांसफार्मर है स्टेप अप मींस N2 ग्रेटर देन होगा N1 से, हैविंग 90%
एफिशिएंसी, ईटा की वैल्यू कितनी है 90%। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एफिशिएंसी होती है पी आउटपुट पर कितना मिला इनपुट के रेस्पेक्ट में, और 100% में बनाना है तो 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ईटा दिया है 90% इक्वल्स टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू 100%। परसेंट से कैंसिल हो गया, 0 से 0, 9/10। पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट कितना आ गया आपके पास, 9/10। मीन्स 10 इनपुट पे मिल रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है 9 टाइम्स। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। आगे पढ़ो, फाइंड द आउटपुट पावर एंड द वोल्टेज इन द सेकेंडरी इफ द आउटपुट करंट इज इतना। तो पूछा है फाइंड द आउटपुट पावर, पी आउटपुट निकालना है आपको, एंड द वोल्टेज और V2 निकालना है इन द सेकेंडरी इफ द आउटपुट करंट I2 की वैल्यू दी रही है 3 एम्पियर। कितना दिया है, 3 एम्पियर। अब आपके पास एक फॉर्मूला है V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, V2 निकालना है, V1 कितना दिया है 100, I1 और I1 दिया है 15 और I2 कितना दिया है आपके पास 3 से गया 5 टाइम्स, तो V2 की वैल्यू आ गई आपके 500 वोल्ट। तो V2 हमने निकाल दिया कितना, 500 वोल्ट। अब P आउटपुट कितना होता है, P इक्वल्स टू VI, V2 और I2। ठीक है, तो V2 की वैल्यू है 500, I2 की वैल्यू कितनी है 3, तो P आउटपुट कितना आ गया 1500 वाट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, V आउटपुट और P आउटपुट, तो दोनों हमने निकाल दिए। ये आपका आंसर है।